सीबीएसई ने इस बार 10th क्लास वालों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, खास तौर पर पेपर पैटर्न और कुछ सिलेबस में। तो आज हम इस वीडियो में सिलेबस प्लस रिड्यूस सिलेबस इन दोनों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, आपके एग्जाम में खंड अ और ब ये दो भाग आएंगे। पहले भाग में आपसे एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने पूछे तो आपसे 49 जाएंगे, लेकिन आपको करने होंगे सिर्फ 40। एक एक अंक के होंगे, तो 40 अंक का खंड अ आने वाला है और ज्यादातर आपको बहुविकल्पी यानी यूं कह सकते हो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। इसके अलावा खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्णनात्मक प्रश्न जिसमें आपको कुछ लिखना होगा, एमसीक्यू टाइप नहीं होंगे, उसमें आपको लिखना होगा। कुछ 2 अंक के, कुछ 3 अंक के, कुछ 5 अंक के प्रश्न होंगे जो कि आपके 40 नंबर के होंगे। तो 40 प्लस 40 यानी खंड अ 40 का और खंड ब 40 का, इस तरह से 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। और जो 20 अंक होंगे वो आपके इंटरनल होंगे, या यूं कह सकते हो कि स्कूल से जो आपको 20 अंक मिलेंगे उसको जोड़कर 80 प्लस 20 100 हो जाएंगे। और ये 80 अंक का जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। क्या क्या किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आइए देखते हैं। और इसके साथ साथ कितना रिड्यूस सिलेबस हुआ है इसके बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे, देखते रहिएगा। जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो अपठित गद्यांश व काव्यांश पर आधारित होगा। आप समझ गए होंगे, अपठित माने अनसीन पैसेज होगा आपका, उसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उनके उत्तर आपको देने होंगे। ये भी ध्यान रखना, ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि कह सकते हो कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। कितने होंगे? अपठित गद्यांश में भी 5 अंक के होंगे और अपठित काव्यांश के भी, यानी 5-5 एमसीक्यू आएंगे दोनों में, और दोनों ही कुल मिलाकर 10 अंक बन जाएंगे। इसके अलावा अब मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन जो होगा वो आपका व्याकरण का होगा। व्याकरण से रिलेटेड जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको जवाब 16 ही देने हैं, यानी 1 into 16 16 अंक के होंगे। और वो 16 क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाएंगे? पहला होगा रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 4 अंक के, 5 में से 4 करने हैं। इसी तरह से वाच्य भी 4 अंक के होंगे, इसी तरह से पद परिचय, इसी तरह से अलंकार। अलंकार ध्यान रखना, इस बार जो अलंकार आपके आ रहे हैं ये थोड़ा चेंज है। पहले कभी अलंकार नहीं आए पिछले साल, लेकिन इस बार चेंज है। तो अलंकार कौन से होंगे? श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार। ये आपको 5 में से 4 प्रश्न पूछेंगे, यानी इस तरह से आपको 4 4 4 4 16 अंक निर्धारित हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न जो होगा वो आपके गद्य खंड से आधारित होगा, या यूं कह सकते हो कि क्षितिज भाग 2 में जितने भी आपके चैप्टर है, मैं पहला चैप्टर बताता हूं नेताजी का चश्मा, और आखिरी चैप्टर है संस्कृति। इसके बीच जितने भी चैप्टर, टोटल 8 हैं, इसमें से कुछ रिड्यूस भी हुआ है, वो भी मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इन्हीं 8 पाठों को गद्य खंड कहते हैं। तो गद्य खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन बहुविकल्पी। कितने? 5, 1 गुना 5 अंक के होंगे। और ऐसे नहीं, आपको एक पैराग्राफ मिलेगा, उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस होंगे। पैराग्राफ कौन से पार्ट से होगा? जो मैंने अभी अभी पार्ट बताए हैं उन्हीं में से ही एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 2 नंबर के और क्वेश्चंस भी आएंगे गद्य खंड से, जो आप यहां देख रहे हो क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर ही होंगे। लेकिन इस बार आपको कोई पैराग्राफ नहीं मिलेगा, बिना पैराग्राफ के ही आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो भी बहुविकल्पी ही होंगे। 1 गुना 2 ये भी 2 अंक के होंगे। तो टोटल 7 अंक के गद्य खंड होंगे बहुविकल्पी, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ठीक ऐसे ही काव्य खंड के भी सेम रहेगा, यानी कि 5 बहुविकल्पी इस तरह से आएंगे कि एक पैराग्राफ आ गया, नीचे 5 क्वेश्चन आ गए, और 2 ऐसे बहुविकल्पी आपसे पूछे जाएंगे जो बिना पैराग्राफ के पूछे जाएंगे। काव्य खंड में आप समझ ही होगी, जितने भी आपके सिलेबस में कविताएं हैं उन्हीं में से ही आएंगे। तो 5 प्लस 2 कुल अंक 7 हो जाते हैं, और गद्य और काव्य को मिलाकर 7 प्लस 7 14 अंक हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मेन, यानी वर्णनात्मक प्रश्न। ये तो थे अभी तक के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, लेकिन अब खंड ब के बारे में बात करेंगे। पहला जो होगा गद्य खंड, जो अभी मैंने आपको जिक्र किया था, यानी नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, इस तरह के जो पाठ थे वो गद्य खंड हैं। इनमें से आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे आपको वैसे 4 जाएंगे, लेकिन करने आपको 3 होंगे। तो 2-2 अंक के होंगे, तो 2 गुना 3 यानी 2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, तो 6 अंक निर्धारित हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम सिचुएशन काव्य खंड के साथ भी है, यानी आपसे जो प्रश्न अब की बार पूछे जाएंगे इस प्रश्न में वो होंगे काव्य खंड से रिलेटेड, कविताओं से रिलेटेड। ध्यान रखना यहां पर भी ऐसा ही है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से आपको 3 करने होंगे, तो और होंगे 2-2 अंक के, तो 2 अंक के 3 प्रश्न होंगे, तो कुल 6 अंक यहां पर भी हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी एक और बुक भी है, आपको पता है, यानी कृतिका भाग 2। कृतिका भाग 2 से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन पूछे आपसे 2 प्रश्न जाएंगे, वो भी 4 अंक के होंगे, यानी थोड़े से लॉन्ग होंगे। तो ये जो अंक बनते हैं वो 8 होंगे, ठीक है। हालांकि आपसे पूछे 3 प्रश्न जाएंगे, लेकिन करने आपको 2 होंगे, और दोनों ही 4-4 अंक के होंगे, तो इस तरह से 8 अंक हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मेन पार्ट आ जाता है अब, जिससे आपको शायद डर लगता हो, यानी राइटिंग पोर्शन, लेखन। देखो इस बार ये भी एक चेंज है कि अब की बार अनुच्छेद लेखन जो पूछा जाएगा वो 6 अंक का पूछा जाएगा।
यानी 120 शब्द लिखने होंगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि 120 शब्द कितने होंगे, मैंने आपको वीडियो में समझाया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे इस पेज पर। और सिर्फ इतना ही नहीं, अदर टॉपिक्स भी हैं जैसे कि अलंकार, पद, परिचय जो आएंगे आपके इस बार सीबीएसई में। इस पेज पर ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही साथ कृतिका के भी आपको क्वेश्चंस यहां पर मिलेंगे। कृतिका के साथ साथ आपको गद्य खंड, काव्य खंड सब आपको इसी एक पेज पर मिलेगा। और वो पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दूंगा, जरूर देख लेना। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पर ही सीबीएसई का जो सिलेबस है वो लाइन वाइज आपको यहां पर मिल जाएगा। चलिए वापस चलते हैं। तो अनुच्छेद लेखन आपको इस तरह से आपको 6 अंक का करना पड़ेगा इस बार। और इसके अलावा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के पत्रों में से कोई एक पत्र आपको लिखना पड़ेगा। आपको चॉइस दी जाएंगी, 100 शब्दों में लिखना पड़ेगा और 5 अंक का आएगा। ये आपको हर बार करना पड़ता है, तो ये तो आप ज्यादा जानकार हो इसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार स्ववृत्त लेखन भी आएगा। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है जो कि आपको 80 शब्दों में लिखना है। लेकिन इसके अलावा आपको अथवा ध्यान से देखिए, अथवा में औपचारिक ईमेल लेखन भी दिया जाएगा, जो दोनों ही 5 अंक के होंगे। आपको दोनों नहीं करने, कोई एक करना है, लेकिन आपको सीखना दोनों ही है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक कई बार मिल जाता है जो दूसरे वाला आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक जब मिल गया तो हमें क्या मतलब है कि स्ववृत्त लेखन करना है या ईमेल, हम सोच के दोनों ही चलेंगे। तो दोनों ही अच्छी तैयारी करनी है जिससे आपके 5 अंक खत्म ना हो या डूबे नहीं। तो ये भी आपके लिए कुछ नया था इस बार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा विषय से संबंधित लगभग 60 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन करना है। विज्ञापन लेखन के अथवा में, ये भी ध्यान रखना, इसमें भी अथवा मिल रहा है। अथवा में आपको संदेश लेखन करना है, यानी विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन में कोई एक चीज करनी है और जो कि 4 अंक की होगी। मैं फिर बोल रहा हूं, सीखना आपको दोनों ही है। दोनों में से कोई भी ऐसा आसान सा टॉपिक मिल जाए तो हमें क्या मतलब है कि हमें विज्ञापन करना था, संदेश लेखन करना ही नहीं था, ऐसा कुछ भी मत सोच के जाना। ठीक है, चलिए इस तरह से कुल अंक 80 हो जाते हैं और 20 अंक आपको जो स्कूल से मिलेंगे। और एक बात का ध्यान रखना, आपको गद्य और काव्य खंड में सारे चैप्टर्स नहीं करने, ये ध्यान रखना। कुछ सिलेबस रिड्यूस भी हुआ है, उसी के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अच्छा, एक बात और कि हमें स्टडी करनी कैसे है, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है स्टडी करने का जिससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। कि पहले चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद हमें एक्सरसाइज क्वेश्चन करने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने चाहिए, या फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए। तो इस तरह पर एक वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा कमेंट करेंगे तो बहुत जल्दी मैं इस पर भी वीडियो ले आऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कमेंट करने पड़ेंगे, यानी डिमांड होगी उस वीडियो की, तो ही इस पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं रिड्यूस सिलेबस पर। रिड्यूस सिलेबस देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक भी चीज रह गई तो आपके साथ बहुत दिक्कत हो सकती है। देखो, क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड भी होता है और गद्य खंड भी होता है। काव्य खंड में जो कविता कटी है यानी रिड्यूस हुई है वो है देव और सवैया। ये पूरा पाठ ही कट हुआ है, या यूं कह सकते हो कि चैप्टर नंबर या पोएम नंबर 3 आपकी कट चुकी है। इसके आगे की बात करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर की है छाया मत छूना, ये भी पूरा पाठ कट चुका है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऋतुराज की कन्यादान एक कविता है जो कि 8वीं कविता है। इसके अलावा गद्य खंड की बात करें तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक चैप्टर है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये भी चैप्टर कट हुआ है। इसके अलावा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का ही है एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये चैप्टर भी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप 10th क्लास सीबीएसई में है तो। चलिए अब बात करते हैं कृतिका भाग 2 की। कृतिका भाग 2 में एही ठैया झूलनी हे रानी हो रामा, यानी इस चैप्टर को भी अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जॉर्ज पंचम की नाक, ये कृतिका भाग 2 का दूसरा ही पार्ट है, तो ये भी आपको चैप्टर पढ़ना नहीं है। और इनके स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम पर ये पूरी की पूरी फाइल भेज रहा हूं, जल्दी से देख लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, इस वेबसाइट को देखना भी मत भूलना। इस पेज पर आपको A to Z चीजें मिलेंगी आपकी क्लास से रिलेटेड, यानी गद्य खंड, काव्य खंड, व्याकरण, सब कुछ एक लिंक पर ही मिलेगा। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर जो मैं फाइल भेज रहा हूं उसमें 9th क्लास का भी सिलेबस है। अपने यार दोस्तों से, छोटे भाई बहनों से, यानी 9th क्लास वालों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।